दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर हमें या हमारे किसी परिवार वाले को डिप्रेशन हो रहा है तो हम उसको पहचान के जल्दी से जल्दी उसका इलाज करा सकें। ये डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, चाहे वह आदमी हो या औरत, जवान हो या बुजुर्ग, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान इस डिप्रेशन बीमारी का भी ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आम नागरिक को इसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम इस बीमारी के लक्षण के बारे में जानते हैं, ताकि डिप्रेशन के रोगी की पहचान कर सकें। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है मन उदास रहना। डिप्रेशन में मन बहुत उदास रहने लगता है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी मन खुश नहीं होता है और हमेशा ही उदासी रहती है। 24 घंटे 7 दिन हमेशा उदासी बनी रहती है। देखिए, इसी डिप्रेशन की उदासी को और नॉर्मल उदासी को हम अलग अलग करते हैं। आमतौर पर जो उदासी होती है वो लाइफ में कुछ अच्छा होने पे हट जाती है। अगर हम दुखी भी है और लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम नॉर्मल हो जाएंगे। बट डिप्रेशन की उदासी ऐसी है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई त्योहार हो या कोई समारोह हो, मन में खुशी नहीं मिलती, मन उदास ही रहता है। ऐसी उदासी जो हमेशा बनी रहती है और हर मौके पे बनी रहती है, तो ये डिप्रेशन का ही लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है इंटरेस्ट खत्म हो जाना। किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपके रिश्ते हैं। आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है और कई बार तो बोलते हैं कि जिंदगी में खुशी मिलनी खत्म सी हो गई है। किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। तीसरा लक्षण होता है गिल्ट। लोगों को बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस होती है, गिल्ट महसूस होती है। हर छोटी चीज के लिए लोग अपने आप को कसूर में समझते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। चौथा लक्षण वो होता है शारीरिक कमजोरी। शरीर में कमजोरी, थकान सी रहने लगती है। ऐसा लगता है कि एनर्जी या ऊर्जा है ही नहीं। पांचवा लक्षण होता है कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाना। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग फोकस करेगा ही नहीं। आपका दिमाग कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपका दिमाग काम में लगेगा नहीं, आप उस काम के प्रति फोकस नहीं कर पाएंगे। अगला लक्षण है भूख में बदलाव। भूख कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वजन भी घटने लग जाता है। लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि भूख कम होने की जगह भूख बढ़ जाती है, जिससे उसका वजन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगला लक्षण है नींद में दिक्कत होना। नींद या तो आती नहीं है, अगर आती है तो वो भी टूट टूट कर आती है। रात को बार बार नींद से जाग जाते हैं। सबसे बड़ी पहचान है कि सवेरे सवेरे नींद जल्दी टूट जाना। मतलब आप मान लीजिए नॉर्मली 9 बजे उठते हैं, तो डिप्रेशन की वजह
से क्या होता है कि आपकी नींद 7 बजे से पहले पहले ही खुलनी शुरू हो जाएगी। अगला लक्षण है अपने आप को नुकसान पहुंचाने का विचार आना, यानी सुसाइड थॉट्स। लोगों के मन में ऐसा विचार आते हैं कि क्या रखा है इसी जिंदगी में, इसको खत्म कर दिया जाए। अगर आत्महत्या करने का विचार आने लगे तो समझ लेना कि ये डिप्रेशन का शिकार है। अगर ये सब लक्षण 2 हफ्ते से चल रहा है तो ये डिप्रेशन के ही लक्षण हैं। अब जरूरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ खराब होने के बाद ही ये लक्षण आएंगे। अक्सर ये पाया जाता है कि लाइफ में कुछ खराब होने की वजह से ये लक्षण आते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सडनली ये लक्षण आने शुरू हो गए। तो बिना किसी वजह के भी ये लक्षण आ सकते हैं और डिप्रेशन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये लक्षण आते क्यों हैं, डिप्रेशन होता क्यों है। देखिए, ये एक बीमारी है और इस बीमारी के 2 कंपोनेंट हैं, एक बायोलॉजिकल और एक साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल मतलब आपके दिमाग के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, स्पेशली आपके दिमाग के केमिकल्स में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। दिमाग में 3 प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। इन तीनों केमिकल्स की अगर कमी हो जाती है तो डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। साइकोलॉजी कंपोनेंट के अंतर्गत क्या होता है कि अगर लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ या लाइफ में कुछ विपरीत परिस्थितियां आई तो उसके बाद लोगों में नेगेटिव थॉट का एक चक्कर सा चल जाता है और ये नेगेटिव थॉट डिप्रेशन के लक्षण को बुलाते हैं। इसे हम ऐसा समझते हैं कि डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति को हर चीज में कुछ नेगेटिव दिखता है या नेगेटिव महसूस होता है। यदि व्यक्ति कुछ नॉर्मल काम कर रहा है, मान लीजिए क्लास में बैठा हुआ है और पढ़ाई कर रहा है और उसको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो सबसे पहला थॉट जो आएगा वो नेगेटिव टाइप का आएगा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा फ्यूचर अंधकार से ग्रस्त है। मतलब एक छोटी सी चीज पे एक एक करके नेगेटिव थॉट आते जाएंगे और आपका मन एकदम उदासी में चला जाएगा। डिप्रेशन की बीमारी किसी को हो रही हो तो क्या किया जाए, यानी कि उसको कंट्रोल में करने का, उसको खत्म करने का उपचार क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि डिप्रेशन कोई खुशी से नहीं चुनता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शर्म में चले जाते हैं कि मुझे डिप्रेशन क्यों हो गया, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि डिप्रेशन हो गया। देखिए, डिप्रेशन का आपकी कमज़ोरी से, आपकी ताकत से, आपकी मेंटल वीकनेस से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को डिप्रेशन है वो मेंटली वीकनेस होता है। तो सबसे पहला काम यह करना है कि यदि आपको डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कीजिए, अपने आप के बारे में खराब सोचना बंद कीजिए, अपने लिए गिल्ट फील करना बंद कीजिए। ये एक बीमारी है और दूसरी बीमारी की तरह इसे ट्रीट करना है। इसको ट्रीट करने के 2 तरीके, एक तो मेडिकल मेथड और एक काउंसलिंग। मेडिकल मेथड के अंतर्गत आपको दिमागी केमिकल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती है, वो दवाएं लेने के बाद में आपका दिमाग ठीक हो जाता है। और काउंसलिंग के अंतर्गत क्या होता है कि डिप्रेशन में जो विचार मन में आ रहे हैं, जो नेगेटिव विचार मन में आ रहे हैं,
उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको बदलने का, उनको अल्टरनेटिव थॉट से रिप्लेस करने का तरीका समझा जाता है। दोनों ही चीज़ें काफ़ी कारगर है और बेस्ट रिजल्ट दोनों को कमेंट करके आते हैं। जब आप दवाइयों के इलाज को और काउंसलिंग के इलाज को मिलाकर करते हैं, तो यदि आपके अंदर या आपके किसी परिवार के अंदर डिप्रेशन के लक्षण ये प्रकट हो रहे हैं, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और इसका इलाज करवाइए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिप्रेशन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी दे पाया हूँ। धन्यवाद।